एक अज्ञात और रहस्यमय ऊर्जा है जो हम सभी को चला रही है। वैज्ञानिकों ने इसे अभी तक नाम नहीं दिया है। हालांकि प्राचीन संतों ने इस अज्ञात ऊर्जा को शिव कहा है। शिव को वो ऊर्जा माना जाता है जो प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवंत बनाती है। हम शिव के कारण सांस लेते हैं, खाना खा सकते हैं, चल सकते हैं और अपनी दिनचर्या को संचालित कर सकते हैं। ये ऊर्जा केवल जीवित प्राणियों को नहीं चलाती है, बल्कि ये गैर जीवित चीजों में भी निवास करती है, उनकी ऊर्जा के रूप में। इस प्रकार शिव अस्तित्व को चलाता है। जीवन के दिनचर्या में हम अपनी ऊर्जा को भूल जाते हैं, वो जो हमें चला रही है। महाशिवरात्रि एक त्योहार है जिसे याद करने और हमारे अस्तित्व की आधारशिला की और हमारी जागरूकता के ले जाने के लिए है। लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इस अवसर के चारों ओर कई महाशिवरात्रि कथाएं हैं। चलिए कुछ कथाएं सुनते हैं। एक कथा ये है कि भगवान शिव ने इस दिन पार्वती से विवाह किया था, इसलिए ये इस पवित्र संयोजन का उत्सव है। एक और कथा है कि जब देवताओं और राक्षस साथ मिलकर समुद्र को हिला रहे थे ताकि उसके गहराई में अमृत प्राप्त किया जा सके, तो एक मिट्टी का बर्तन उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने इस विष को पिया, जिससे देवताओं और मानवता दोनों को बचाया। ये विष भगवान के गले में चिपक गया, जिससे वो नीला हो गए। विश्व के उद्धारक को समर्पित करने के लिए शिवरात्रि मनाई जाती है। एक और कथा ये है कि जब देवी गंगा स्वर्ग से पूर्ण ताकत से अवतरण करती है, तो भगवान शिव ने उन्हें अपने बालों में पकड़ा और उन्हें कई धाराओं के रूप में पृथ्वी पर छोड़ दिया। इससे पृथ्वी पर विनाश रोका गया। उसका सम्मान करने के लिए इस शुभ रात्रि पर शिवलिंग को स्नान किया जाता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि बेनाम ईश्वर सदाशिव मध्यरात्रि में लिंगोद्भव मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, इसलिए लोग पूजा के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को सम्मान और उनका जीवन समर्थन करने और अस्तित्व का जश्न मनाने का दिन है। यह महाशिवरात्रि पर क्या करें? हम कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा में भाग ले सकते हैं और शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। उपवास शरीर को शोधित करता है और मन की बेचैनी को कम करता है। एक ऐसा मन जो बेचैन नहीं है, आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर उपवास शरीर को शोधित करने में मदद करता है और ध्यान में सहायक होता है। ये सुझाव दिया जाता है कि फलों या आसानी से पाचनीय खाद्य पदार्थों के साथ उपवास करें। महाशिवरात्रि की रात को तारामंडल की स्थिति को ध्यान में बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए लोगों को जागरूक रहने और शिवरात्रि पर ध्यान करने का सुझाव दिया जाता है। प्राचीन समय में लोग कहते थे, यदि आप प्रतिदिन ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन प्रति वर्ष शिवरात्रि पर दिन जागरूक रहे और ध्यान करें। ओम नमः शिवाय महाशिवरात्रि पर जप करने से के लिए संपूर्ण मंत्र है, क्योंकि ये तत्काल आपकी ऊर्जा को उच्च कर देता है। ओम मंत्र में ब्रह्मांड की ध्वनि का संकेत करता है। इसका मतलब शांति और प्रेम है। नमः शिवाय शब्द नमः शिवाय में 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संकेत करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना ब्रह्मांड के 5 तत्वों को समर्थित करता है। जब प्रतिष्ठा, प्रेम और सभी 5 तत्वों में समर्थी होता है, तो तब आनंद और हर्ष होता है। ओम नमः शिवाय के अलावा आप शिव तांडव स्तोत्रम और काल भैरव अष्टकम का जाप भी कर सकते हैं। रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव को समर्पित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम होता है। इसमें कुछ विशेष वैदिक मंत्रों का गान किया जाता है
जो कुछ रीति रिवाजों के साथ संगत होता है। रुद्र पूजा वातावरण में पॉजिटिविटी और शुद्धता लाती है और नकारात्मक भावनाओं को बदल देती है। पूजा में भाग लेना और मंत्रों को सुनने से मन आसानी से ध्यान में चला जाता है। शिवलिंग अव्यक्त शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। शिवलिंग की पूजा में उसे बेलपत्र अर्पित किया जाता है। बेलपत्र की अर्पणा से आपके 3 आध्यात्मिक गुणों की अर्पणा की जाती है। रजो आपके कार्य के लिए जिम्मेदार हिस्सा, तमो संवेग लाने वाला हिस्सा और सत्व सकारात्मकता, शांति और रचनात्मकता लाने वाला हिस्सा। ये 3 गुण आपके मन और कार्य को प्रभावित करते हैं। इन तीनों को ईश्वर को समर्पित करने से शांति और मुक्ति मिलती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।